वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो कि आज 4 अप्रैल 2024 है। और आज की प्रेजेंटेशन मैंने जैसे दिन में शुरू में एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे शेयर को कवर किया था, मार्केट को भी कवर किया था। तो फिर अब मैं स्टेप बाय स्टेप हर शेयर को एक इंडिविजुअली डिटेल में बताता हूँ। और सबसे पहले आज OGDC है। OGDC बेसिकली करता है क्या है, ये ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन कंपनी है। इसके शेयर, ये बेसिकली अगर उसको अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा शेयर, वैल्यू वाइज कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे बड़ा इसकी है वर्थ। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज में। और जिस तरह US मार्केट में एप्पल का शेयर सबसे बड़ा है, इसी तरह पाकिस्तान मार्केट में OGDC के शेयर सबसे बड़ा है। इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसमें एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट ओन है, मेरा ख्याल 85-85% गवर्नमेंट ओन है, बाकी 15% पब्लिक के पास है। जो ट्रेडिंग हो रही थी जैसे कि रोज़मर्रा ट्रेडिंग हो रही थी वो उस 15% पे ही हो रही थी, उसमें भी इतना वॉल्यूम है। इस कंपनी का थोड़ा सा मैं तो बैकग्राउंड बताऊं, ये कंपनी हिस्टोरिकली 140 पे थी तकरीबन, आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले। और काफ़ी अरसे तक 5 साल पहले काफ़ी अरसे तक 140 पे ही रही थी। और रिसेंटली जब ये कोविड का टाइम आया और फिर काफ़ी हालात ख़राब हो गए मुल्क के, कोविड की वजह से ऑयल एंड गैस की डिमांड कम हो गई, तो 76-72 इस पर चला गया था। अ, जिसके जिसके बाद अब ये 125-130 पे गया। वह ये जाने की वजह ये है, कितना ज़्यादा ऊपर आने की वजह ये है कि बार बार मार्केट में न्यूज़ थी कि कंपनी सर्कुलर डेट पे, गवर्नमेंट सर्कुलर डेट सेट ऑफ कर देगी, जिसकी वजह से ये कंपनी डिविडेंड देगी। अब सर्कुलर डेट पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता हूँ। तो कंपनी के पास तकरीबन 604 अरब का डेट है। मतलब ये वो डेट है, ये वो बैलेंस है उन कंपनियों से लेना है जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, जैसे गैस की कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, और दीगर गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी हो गई। उन कंपनी को ये कंपनी गैस पेट्रोल ऑयल सप्लाई करती है, इन रिटर्न उसको पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट बोलती है कि ये भी मेरी कंपनी है, सुई गैस भी मेरी कंपनी, ये भी मेरी कंपनी, तो इस वजह से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक रिसीवेबल और पेबल दोनों की बैलेंस शीट में नजर आता है। तो इसकी OGD की बैलेंस शीट में पी रिसीवेबल नजर आ रहा है। तो बार बार ये चीज़ न्यूज़ हो गर्दिश में थी कि भाई गवर्नमेंट वो सर्कुलर डेट के बैलेंस को कम करेगी, मतलब कम गवर्नमेंट पे ऑफ कंपनियों को बोलेगी पे ऑफ करे। और होगा ये, इसकी वजह से इसका रिसीवेबल कम हो जाएगा, इसका कैश बढ़ जाएगा, और इस कैश से OGDC डिविडेंड देगी। सिर्फ गवर्नमेंट, बार बार लोगों को क्यों लग रहा था गवर्नमेंट पे ऑफ करेगी, इसकी वजह ये IMF ने कंडीशन लगाई हुई थी कि, कंडीशन नहीं लगाई, IMF ने ये इंडिकेट किया हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने इंटरनल डेट्स को ख़त्म करे, कम करे, रिसीवेबल और पेबल को कम करे डिफरेंट कंपनीज में। तो इसमें OGDC का सबसे बड़ा शेयर है, मतलब रिसीवेबल के मद में। तो इस हिसाब से लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, अगर पूरा पे ऑफ कर देते लेस से, तो तकरीबन 150-200 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। पॉसिबल नहीं है ऐसा मिलेगा, लेकिन ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाए थे। अगर ये कंपनी मिसाल के तौर पे अगर पूरा 604 मिलियन पे ऑफ कर देती है गवर्नमेंट, तो होगा ये कि 85%, 104 का 85% तो गवर्नमेंट के पास ही आ जाएगा डिविडेंड की मद में। एक जैसे कि 1 करोड़ 1 लाख का डिविडेंड देती है, तो 85 रुपये, 85,000 गवर्नमेंट की जेब में आएंगे, 15% पब्लिक के। तो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को मिल ही जाएगा, तो डिविडेंड दे दे। तो इस हिसाब से लोगों का माइंडसेट बना। मैं समझता हूँ इस बात में थोड़ी सी सच्चाई, और मतलब इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हो सकता है दे भी दे, लेकिन इतना ऐसा डिविडेंड नहीं देगी। गवर्नमेंट को ही पता है कि इसको गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ इसका फोकस इस तरफ है नहीं। इवन प्रेशराइज भी करेगी तो डिविडेंड नहीं देगी, कैश रहने देगी इस कंपनी में। दूसरी चीज़, इस कंपनी के बारे में हम ये देख रहे थे, आज न्यूज़ भी आई थी कि रिकॉर्ड सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करेगी 1 बिलियन इस प्रोजेक्ट में। क्या है रिकॉर्ड एक प्रोजेक्ट? रिकॉर्ड एक प्रोजेक्ट क्या है? एक रिकॉर्ड प्रोजेक्ट रिफाइनरीज पे और कोल गोल्ड रिजर्व के एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहा है, मिसाल ड्रिलिंग में काम हिस्सा डालेगा। तो इस हिस्सा डालने का तरीका अगर ये 1 बिलियन इन्वेस्ट इस तरह करेगा कि वो पाकिस्तान में इन दो कंपनीज के शेयर लेगा और गवर्नमेंट को बोलेगा इस रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में इसको हिस्सा दिया जाए, इस तरह से वो करेगा। तो जब पाकिस्तान के इस वो इन्वेस्ट करने का तरीका शेयर परचेज करने से के थ्रू है, तो मैं समझता हूँ इससे तो कंपनी की शेयर की प्राइस कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग ये सऊदी बाय करेगा, सऊदी अरब ये जब रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा 1 अरब शेयर की सूरत में, लेकिन तो वो कौन से शेयर को इन्वेस्ट करेगा? वो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 85%, 85% उसमें वो बाय करेगा, पब्लिक की होल्डिंग को नहीं लेगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए टेक्निकली। मार्केट में हाइप जरूर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आना नहीं चाहिए। इस पर लिखा हुआ है ये
The kingdom has announced plan to invest in Pakistan energy infrastructure by acquiring stakes in the oil and OGDC and PPL and two of the country's foremost energy corporation. तो इन दो कंपनियों के शेयर्स उठाएगा इतने रुपए तक के, और इस तरह इसको रिकॉर्ड एक्सपोजर में हिस्सा मिल जाएगा। ये बेसिकली ये न्यूज़ थी, इस वजह से इसकी वैल्यू में अप एंड डाउन अच्छा खासा हमने देखा पिछले 2 दिनों से। और ये न्यूज़ आई भी कब है, मेरा ख्याल आज या कल आई, आज आई है सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो इस हिसाब से इस वजह से इस शेयर में अप एंड डाउन नजर आए। मैं समझता हूँ इसकी वजह इस इवन बाय भी कर लेगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है लॉन्गर टर्म में थोड़ा इंप्रूव हो वैल्यू को, एक शॉर्ट टर्म में कोई नज़र नहीं आता मुझे। बाकी है कि ये एक शेयर बेसिकली हैवी शेयर है। मैं समझता हूँ कि इवन इस पर कोई न्यूज़ आए नहीं आए, ये शेयर में हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लाजमी रखनी चाहिए। ये मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है पाकिस्तान मार्केट का। तो मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल थोड़ी इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लाजमी इसमें होनी चाहिए। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंप्रूव की है पिछले बार। पिछले 6 महीने को देखें, इस साल जो दिसंबर पे 6 मंथ एंड हुआ और इससे कंपैरेटिव को देखें तो 22 से 28 रुपये इसका ईपीएस बढ़ा है, तो इवेंचुअली बढ़ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बुरी नहीं है, अच्छी है। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट रखना चाहिए अपने, और अगर इन्वेस्ट रखना चाहिए और फिर डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई थिंक यही मेरी आज की वीडियो का वो मकसद था, इस ओजीटी से मैं थोड़ा बताना और ये कंक्लूड करना कि इसमें हर किसी कोई थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लाजमी रखे। लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा देगा। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से नहीं, मैं कैपिटल गेन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इसको रखना चाहिए। और खासतौर पर पोटेंशियल है कि गवर्नमेंट पे ऑफ करेगी तो डिविडेंड शायद ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा दे पिछले सालों से, तो ये की भी पोटेंशियल है इसमें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। यही भी राय थी इस शेयर के हवाले से। कोई रिक्वेस्ट हो कुछ हो तो लाजमी पूछने का, इंशाल्लाह मैं लाजमी कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।